और वक्त है सत्य और तथ्य का। संसद में बीते कई सत्र गौतम अडानी के नाम पर विपक्ष ने हंगामे की भेंट चढ़ा दी है। अब बीजेपी ने भी गेर बदला है। बीजेपी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर मुखर होकर कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी गांधी परिवार पर हमला कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि गांधी परिवार की मुखिया यानी श्रीमती सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस की कंपनी के साथ सीधा डायरेक्ट लिंक है। बीजेपी ने अपनी बात को साबित करने के लिए कई सबूत भी सामने रखे हैं। मैं एक एक करके उन सारे सबूतों के बारे में आपको विश्लेषण बताऊंगा और उसकी जानकारी दूंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि यह जॉर्ज सोरोस कौन है। जॉर्ज सोरोस हंगरी मूल का एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। जॉर्ज सोरोस पर दुनिया के कई देशों में हालात बिगाड़ने के बेहद गंभीर आरोप है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड की बर्बादी के पीछे भी यही जॉर्ज सोरोस ही बताया जाता है। अब यह भी समझ लीजिए कि बीजेपी जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का लिंक कैसे और किस आधार पर जोड़ रही है। दरअसल सोनिया गांधी द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक यानी एफडीएलएपी की को प्रेसिडेंट है और एफडीएलएपी को जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट भारी भरकम फंडिंग करता है यानी पैसे देता है। एफडीएलएपी वो संस्था है जो कश्मीर को सेपरेट एंटिटी बताती है और इस मुद्दे पर पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड अधिकारियों के साथ चर्चा भी करी जाती है। ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट नाम की जो संस्था फंडिंग के काम में लगी है उसके ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट का नाम है सलिल शेट्टी। ये वही सलिल शेट्टी है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था। तस्वीरें आई थी। सलिल शेट्टी 2020 में शाहीन बाग में हो रहे सीए विरोधी धरने में भी दिखे थे। 2021 में सिंगू बॉर्डर के किसानों के प्रदर्शन में भी वो शामिल थे। कोरोना काल में अमेरिकी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के लिए खुलकर वकालत कर रहे थे, जो सॉवरेन गारंटी मांगते थे भारत की, यानी भारत को डिस्टेबलाइज करने के प्रयास में सलिल शेट्टी कहीं ना कहीं हमेशा सक्रिय दिखे हैं। जॉर्ज सोरोस वही हैं जिनकी संस्था ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी ओसीसीआरपी को भी फंडिंग करती है। ये नाम आपको थोड़े टिकलिस्ट लग रहे होंगे लेकिन सच है। और ओसीसीआरपी लंबे वक्त से हमारे देश भारत के खिलाफ कई प्रोपेगेंडा करता रहा है और हर बार कांग्रेस ने ओसीसीआरपी का इस्तेमाल कर सरकार पर हमला किया है। यह आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जिस डीप स्टेट के लिए काम करते हैं वो किसी देश का क्या हाल कर सकते हैं, इसका अभी का उदाहरण, लेटेस्ट उदाहरण बांग्लादेश है। भारत में भी ऐसे मुद्दों को वो लगातार हवा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जनभावनाएं बढ़ के जाति में टूट जाए भारत। इस आंख खोलने वाले विश्लेषण के बाद खुद को सावधान और सजग रखने और मिस इंफॉर्मेशन से बचे, क्योंकि डीप स्टेट इज एट वर्क यानी डीप स्टेट भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती है और यह वही डीप स्टेट है जो मोदी को 2024 का चुनाव हराना चाहती थी। यह वही डीप स्टेट है जो जाति में भारत को बांटकर जैसा अंग्रेजों ने भारत को रूल किया था वो करना चाहती है।